मैं आशीष जी डालिया का यहाँ परिचय देना चाहता हूँ। आशीष जी हिंगन घाट से है प्रॉपर, और उन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग किया। वे 1999 में पुणे में शिफ्ट हुए। इनका एंटरप्रेन्योरल जर्नी एक काफ़ी डिफरेंट है। जो कंपनी में वो काम करते थे उसी कंपनी को उन्होंने एक्वायर कर लिया, और एक्वायर करने के बाद में जो माहेश्वरी समाज के हमारे कुछ वैल्यूज़ है कि फैमिली को साथ में लेके चलना है, उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ये बिज़नेस में ऐड कर लिया, और ऐसे अपनी 50 लोगों के ऊपर की टीम बनाई है। आज उनके पास 1200 से अधिक क्लाइंट्स है, जिसके अंदर टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पूनावाला, आरबीआई जैसे बड़े कंपनीज भी है। वे काफ़ी अनुभवी वक्ता है, जिन्होंने MIG, पुणे, जीतो, BNI ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स पे स्पीचेस दिए हैं। उनका डिजिटल मार्केटिंग का जो अनुभव है उसी के अंदर इन्होंने अपना जर्नी किया है, और वे काफ़ी अच्छे वक्ता भी है इसमें। डिजिटल मार्केटिंग का जो महत्व है वो, और माहेश्वरी समाज का जो अनुदान है समाज घड़ाने में, उसके ऊपर वे आज हमसे बात करेंगे। आशीष डालिया को मैं यहाँ मंच पे आमंत्रित करता हूँ। जय महेश और जय श्री राम। आवाज़ में दम भी होना चाहिए, क्योंकि क्या है, अगर आप लोग सोओगे तो मैं भी सो जाऊंगा, और प्रॉब्लम है आप लोग सोए तो आप तो नहीं दिख रहे हो मेरे को, मैं आपको 100% दिख रहा हूँ। तो एक बार हम लोग शुरुआत करते हैं, बोलो जय श्री राम। तो आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी मेरे करीब का टॉपिक है। डिजिटल मार्केटिंग वगैरह ये जो टॉपिक है ये मेरे प्रोफेशन का टॉपिक है। एंटरप्रेन्योरशिप ये मेरे दिल का टॉपिक है। और जैसे आनंद ने बताया, जैसे भी बालकिशन जी ने थोड़ी बहुत चीज़ों को छुआ है, मैं उन सारी चीज़ों को लेकर के आगे चलूँगा। अभी बालकिशन जी ने एक बात की थी कि हमारे अंदर के जो बच्चे हैं, या हम लोग जिस तरीके से गांव से निकल के यहाँ पे आए, राजस्थान से निकल के यहाँ आए, स्ट्रगल किया और अपने अपने एक एक अंपायर किसी ने क्रिएट किया, किसी ने, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। तो अंपायर क्रिएट किया। इसी को लेकर के एक बीच में व्हाट्सएप पे एक बहुत ज़बरदस्त तरीके का एक मैसेज वायरल हुआ था, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। दुबई आप लोगों को पता है कि इस वक्त में बहुत पोटेंशियली बहुत प्रगतिशील देश है। हर 6 महीने बाद में दुबई बदल जाता है। तो वहाँ का जो शेख जो है, शेख रशीद, ओके, इनको एक पत्रकार ने पूछा था कि आपको आपके दुबई का और आपके परिवार का क्या फ्यूचर दिखता है। तो उसने एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया, जो हम लोगों के एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को, वो पर्टिकुलरली माहेश्वरी परिवार जो राजस्थान से निकल के अलग अलग जगह पे आके काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है, इससे रिलेट करता है। तो उनको किसी ने पूछा कि आपको फ्यूचर क्या दिखता है दुबई का और आपके परिवार का, तो उसने एक ही चीज़ बोला, मेरे परदादाजी जो थे वो ऊँट चलाते थे, उनके बेटे मतलब मेरे दादाजी भी ऊँट चलाते थे, मेरे पिताजी जो थे वो भी ऊँट चलाते थे, आज मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा जो है कल जाके रेंज रोवर चलाएगा, लेकिन उसका जो बेटा होगा वापस ऊँट चलाएगा। और ये इतनी ज़बरदस्त चीज़, उनको पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग पीपल या टफ टाइम्स मेक स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग पीपल मेक स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स, स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स मेक वीक पीपल, और वीक पीपल क्रिएट्स टफ टाइम। और जब एक टफ टाइम आता है तो आपस से आप सर्कल घूम जाती है। ये ऐसी कई सारी स्टोरीज हम लोगों ने डे टू डे लाइफ में देखी है, चाहे पॉलिटिकल लाइफ में देख लो, कांग्रेस को देख लो, मोदी जी को देख लो, वो टॉपिक हमारा नहीं है। लेकिन जब ये सिस्टम को जब हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं तो उसकी वजह से सिस्टम बहुत वीक होने लग जाता है, और हम लोग वापस से घूम फिर के वही कांटे पे आ जाते हैं। लेकिन एक मारवाड़ी लोगों के बीच में कहावत हुई थी, जहाँ न पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँचे, जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे। पहले ये बहुत रिलेवेंट था क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को लेके था। कहीं पे भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो अपना माहेश्वरी परिवार का कोई ना कोई आदमी काम करता था। 20 साल पहले मेरे को याद नहीं कि माहेश्वरी परिवार के लोग जो थे कहीं पे जॉब करते हुए दिखते थे, लेकिन आज की डेट में 75%, 80% जो हमारी सेकंड जनरेशन है वो बिजनेस छोड़ के सर्विस ओरिएंटेड हो चुकी है। तो वो रिलेवेंट अब स्टोरी कैसी होगी, जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। अब वो चीज़ होगी बिजनेस से निकल के जॉब्स के अंदर, कि जहाँ भी जॉब दिखता है, इन्फोसिस में दिखता है, इसमें दिखता है, उसमें दिखता है, वहाँ पे अपने माहेश्वरी लोग पहुँच जाते हैं। तो जो हम लोग एक जॉब क्रिएटर्स थे, अब हम लोग जॉब सीकर्स क्रिएट हो गए। हालांकि हम लोग सक्सेसफुल लोग हैं,
बट ये मेरे को लगता है कि हम लोगों का एक मोरल राइट है कि हम लोगों को जॉब क्रिएट करना है। उस देखो, अगर हम जॉब क्रिएट करेंगे तो ऐसी ध्वनि पीछे से चलती रहेगी। ओके, तो जरूरी है कि हम लोग इस तरीके के जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें एंड द एंटायर इकोसिस्टम इज देयर टू क्लाउड फॉर यू। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि टिपिक, हम लोग थोड़ा सा आवाज आ रही है क्या? थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेंगे लेकिन चलते हम लोग थोड़ा आगे। ओके, तो मेरा एक मानना ये है कि बच्चे आज के ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। हर बच्चा आज की डेट में बिजनेस ही करना चाहता है, वो जॉब की तरफ से बाय फोर्स चला जाता है। कितने लोगों के बच्चे ऐसे हैं जो अभी इस वक्त में जॉब कर रहे हैं? जॉब करने वाले कैन आई सी द हैंड्स? यहाँ पे काफी कम लोगों के हैंड्स दिख रहे हैं। तो एक्चुअली टॉपिक रिलेवेंट है कि नहीं है यहाँ पर? ओके, तो अब ये चीज का एक मैं अपने पर्सनल लाइफ के साथ में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहेगा लेकिन हमको इसके साथ ही आगे बढ़ना होगा। जब मैं हिंगन घाट से निकला था, हम लोगों का हिंगन घाट में काफ़ी सारा बिजनेसेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, कपड़े का काम है, दाल मिल है, ऑयल मिल है, जिनिंग है, वेयर हाउस है, जो भी टाइप की चीज़ें, बहुत कंफर्ट जोन वाला चीज़ था। लेकिन जैसे ही मैं इंजीनियरिंग करके वहाँ पे पहुँचा तो मेरे को वहाँ पे काम करने का पद्धति समझा नहीं कि किस तरीके से कि फैमिली को एक आदमी कंट्रोल करता है। कोई बुरा नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आई हैव नो रिग्रेट ऑफ माई फैमिली, आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट। मुद्दा इसके अंदर में ये है कि अगर आपके अंदर में एक आंतरशिप का कीड़ा अगर है तो वो एंटरप्रेन्योर ही बनाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने बटरफ्लाई का एक जर्नी देखा होगा कि एक किस तरीके से कैटरपिलर बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है, क्योंकि वो कैटरपिलर दिखने में अच्छा नहीं लगता है लेकिन उसके अंदर में होता है एक बटरफ्लाई है। तो हमको थोड़ा सा प्रोसेस करना होता है ये चीज़ों के साथ में, सो दैट बटरफ्लाई कैन अनवाइंड। तो जब मैं पूना गया था, पूना जाने के बाद में मैंने जॉब करना चालू किया। जॉब करते मेरे को एक चीज़ ध्यान में आई कि अब मैं, क्योंकि अपन ने तो क्या है, मारवाड़ी बिजनेस पद्धति से बड़े हुए हैं। हमने पहले दिन से ये देखा है कि काम किसी का भी हो, करो ऐसा जैसे अपने मन का है। तो भले ही उस आदमी ने मेरे को, जो कंपनी का ओनर था, उसने मेरे को एज ए एम्प्लॉय ट्रीट किया, लेकिन मैं अपने एम्प्लॉय के अंदर में भी एक अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी देखता था। धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। एक स्टेज पे जब कंपनी नहीं चल रही थी तो मैंने कंपनी के ओनर को बोला कि मैं कंपनी को चलाता हूँ। कंपनी के ओनर ने बोला कि भाई तू चला तो सकता है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं देखो देने के लिए। तो मैंने उसको एक ही चीज़, अब यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर का एक माइंडसेट जन्म लेता है। सी, अपनी जो डीएनए के अंदर में है ना, बिजनेस करना ही लिखा है। आज अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि कहीं पे भी माहेश्वरी आदमी जाके सर्विस भी कर रहा है तो बहुत ज़बरदस्त लेवल पे कर रहा है। आप सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स को अगर आप देखोगे तो माहेश्वरी है सब कहीं ना कहीं पे। जैसे ट्विटर का भी जो सीईओ एमडी ग्लोबल लेवल पे है वो संदीप माहेश्वरी है, या आप कहीं पे भी चले जाओ, यानी अनगिनत एग्जाम्पल अपने पास में। वी आर वेरी गुड बिकॉज द आफ्टर ज्यूस, लोग कहते हैं कि ज्यूस के बाद में अगर कोई सबसे ज़्यादा इंटेलेक्ट है तो माहेश्वरी है। लेकिन अभी हम लोग वो माहेश्वरी अक्लमंदी का जो काम है, अपने बिजनेस को न देते हुए हम किसी और के बिजनेस को बोरो कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी बुद्धि से कोई और कमा रहा है। और हमारी बुद्धि जो हमारे पेरेंट्स लोगों ने अपने बिजनेस के इन्वेस्ट करने के लिए एजुकेशन दी थी। आवाज़ आ रही है क्या? ओके, तो हम लोगों के पेरेंट्स ने जो हम लोगों को एजुकेट दिया था कि ये हमको आरओआई देगा, हो क्या रहा है, कंफर्ट जोन की वजह से हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो आज मैं कुछ चीज़ों को टच करूंगा क्योंकि प्रकाश जी का टॉपिक बहुत रिलेवेंट है मेरे बाद में, बिकॉज वो बात करेंगे कि अगर आप सोचते हो कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जाना है तो कौन से ऐसे स्टेप्स लेने होंगे सो दैट आप वहाँ पे चले जाओ। तो मेरा जो टॉपिक होगा, मेरा टॉपिक सिर्फ एक ही चीज़ को होगा कि आप पहले बात उस बस में आ जाओ। बस को फास्ट कैसे पहुँचाना है वो काम प्रकाश जी का है, क्योंकि उनके नाम के अंदर ही प्रकाश है। तो अगर रास्ता कहीं पे अंधकार दिख रहा है, कहीं पे चीज़ें दिख नहीं रही है, तो प्रकाश जी का आने का इंतजार करो। तब तक मैं लोगों को काम है कि बस में बिठाने का काम है, या फिर ये जो फ्लाइट जो अभी टेक ऑफ करने वाली, मैं रनवे पे बिठा रहा हूँ, सीट बेल्ट पहना रहा हूँ, अनाउंसमेंट करवा रहा हूँ। उसके बाद में प्रकाश जी के हाथ में एक बार जब आ जाएगा तो सीधा टेक ऑफ करेंगे हम लोग। आर यू ऑल सेट, रेडी? ओके, तो एक और चीज़ मैं चाहूँगा इसके अंदर में कि मैं चाहता हूँ इंटरेक्ट करें, क्योंकि ये सेशन इसलिए नहीं है कि मेरे को क्या बोलना है, ये सेशन इसलिए कि आपको क्या सुनना है। हमारे पास में हम लोगों के डिस्कशन होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत मेरे को रिस्पांस देना चालू हो जाए। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो चाहता है कि मैं जॉब करूँ, अपने घर से अलग रहूँ, स्ट्रगल करूँ। यहाँ पे मेरा ये मानना है पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर फ्रूट अच्छा नहीं आ रहा है तो फ्रूट को दोष मत दो, रूट को दोष दो। क्योंकि रूट
एक डीएनए में बना हुआ है। हम उस रूट के थ्रू क्या सिंचन करते हैं, किस तरीके का खाद पानी देते हैं, फर्टिलाइज करते हैं रूट के अंदर में, और किस तरीके के थॉट प्रोसेस उस फ्रूट के अंदर जाते हैं जिसको हम लोग रिजल्ट में देते हैं। हर आदमी आज बोल रहा है कि बच्चे वापस नहीं आ रहे, हम लोग अकेले रह गए, हम जा नहीं सकते हैं। इमीडिएटली बच्चों को 2.5 लाख का पैकेज मिल जाता है। हमारे बिजनेसेस में चैलेंज है। मेरा ये मानना है कि चैलेंजेस और उसको बाहर भेजने के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। ये हम लोग इसलिए जिम्मेदार है, जाने अनजाने में हम लोग उनके दिमाग में ऐसे ऐसे चीज़ें डाल देते हैं। ओके, तो कुछ चीज़ों को मैं टच करने की कोशिश करूँगा। ओके, और ये मेरा खुद का लाइव एग्जाम्पल है, इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ। ओके, तो इसके अंदर में सबसे पहले हम लोग चलते हैं पेरेंटिंग के ऊपर। मैंने कुछ टाइप के नोट्स रखे हैं, लेकिन ये दिल की बातें हैं। हम लोगों के पास में अगर पता है तो हम लोग जब एक बहू लाते हैं तो हम बोलते हैं हमारे घर के संस्कार है, हमको बहू चाहिए जो पल्लू लगाए, बाहर जाए तो भले ही सलवार सूट पहन ले, ये कर ले। उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमको अपने बच्चे को बताना है कि भैया हम बिजनेसमैन हैं, हम धंधे वाले लोग हैं, हमको धंधा चलाना है। आज तुमको एजुकेट इसलिए नहीं किया जा रहा है कि तुम बाहर जाके किसी और की तिजोरियाँ भरो या बाहर जाके अलग करो और अपने बिजनेसेस को ख़त्म करो। क्योंकि आज जो हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं वो जाने अनजाने में हमारी बातें सुन के जा रहे हैं। क्या करते हैं हम लोग अपने बिजनेस, हर बिजनेस में चैलेंज है, जॉब में भी चैलेंजेस है, सर्विस में भी चैलेंज है। अब बात ये होता है कि आप देखते किस साइड में हो। ओके, और इसका एक एग्जांपल है कि मैं अपनी पेरेंटिंग को कैसे ठीक कर रहा हूँ। सो आई हैव 1 सन 1 डॉटर। मेरे एक बेटा एक बेटी है। बेटा मेरा इस वक्त में इंजीनियरिंग कर रहा है। उसको मैंने सबसे पहले एक ही इंस्ट्रक्शन दिया कि मैं चाहता हूँ कि तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़े, क्योंकि वहाँ पे तेरे को अच्छा टैलेंट मिलेगा। और अच्छा टैलेंट से सीखना है क्योंकि कल की डेट में तेरे को ऐसे लोगों को हायर करना है, वो सीख के आना, रैदर देन कि वो लोग जॉब के कैसे पीछे जा रहे हैं वो बात करने आना। तो आज जब वो गया इंजीनियरिंग में, उसको मैंने बोला तेरे को कोई दिक्कत नहीं, 4 साल की इंजीनियरिंग तो 5 साल में ख़त्म करना है, कर, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस में अप डाउन होते हैं, 2 साल हम नहीं भी कमाते, चलता है। तो उसका एक ही चीज़ था कि आज तुम जिस जगह पे जा रहे हो, यू आर गोइंग एंड सिटिंग इन अ प्लेस जहाँ पे अच्छा टैलेंट पूल होगा, ऐसे लोग आएंगे जिसको हायर करना है, क्योंकि ऐसे लोगों को हायर करने के बाद में रिटेन भी करना इंपॉर्टेंट होता है। तो आज जैसे उसके दिमाग में माइंडसेट में गया, तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पे कॉलेज तो अटेंड कर रहा है, साथ में उसने एक स्टार्टअप बना, एक ऐप बना लिया। ऐप बनाने के बाद में उसने VIT कॉलेज के अंदर में जाके अपने ऐप को प्रेजेंट किया। ऐप प्रेजेंट, अब कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आज से ही मैंने उसको डाला हुआ है। और उसको मैंने एक ही चीज़ बोला कि अभी ऐप क्रिएट हो गया, नाउ गो एंड पिच टू द कॉलेज। कॉलेज जो VIT वेल्लोर जो कॉलेज है, 30,000 बच्चे पढ़ते हैं, टॉप नॉच इंजीनियरिंग कॉलेज है आज की डेट में। और वहाँ पे जब वो ऐप उसने पिच किया तो VIT वेल्लोर वालों को कुछ ऐप सिलेक्ट किए उन्होंने 15, और उन्होंने IIT को भेजा। अब IIT में जब वो गया तो उसने अपने ऐप का पिच वहाँ पे किया, और IIT से ये हुआ था कि VIT वेल्लोर का एक ही एडमिशन जा सकता है, तो वेदांत का एडमिशन हुआ वहाँ पर। अब आज की डेट में उसको जो मेंटोरिंग मिल रही है वो IIT अलुमनाई के जो अलुमनाइज होते हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर्स होते हैं, वहाँ का जो नेटवर्क होता है, वो उसको एम्पावरिंग ये दे रहा है। और अब वो इस तरीके से पैशनेट हो गया और चीज़ को लेके, तो आज कॉलेज को जो उसने एप्लीकेशन दिया कि मैं 2 जगह पे फोकस नहीं कर सकता हूँ, तो कॉलेज ने उसको एक और चीज़ बोला, एक काम करो, तुम अटेंडेंस की चिंता मत करो, तुम अपने ऐप के ऊपर फोकस करो। ओके, कॉलेज ने उसको राइट दिया कि तुम्हारे पास में 30,000 बच्चों को एक मेल भेजो कि कितने लोगों को इंटर्नशिप करना है। उसने एक इंटर्नशिप का मेल डाला, उसको 30 लोगों के इंटर्नशिप के एप्लीकेशंस आ गए। सो मुद्दा इसके अंदर में मैं बोलने का मतलब ये कि आज से उसके दिमाग में हम क्या डाल रहे हैं। वेदांत जो मेरा बेटा है, सिंस ही वॉज इन 7th स्टैंडर्ड, सी मेरे बिजनेस का एक फ़ायदा ये होता है कि मैं रोज नए लोगों से मिलता हूँ, सारे CX तो लेवल से मिलता हूँ, VP से मिलता हूँ, कोई डायरेक्टर से मिलता हूँ, एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, बहुत अलग अलग टाइप के साथ में। ये एक प्रिविलेज है मेरे बिजनेस के साथ में। तो मैंने वेदांत को वो टाइम पे जब वो 7th स्टैंडर्ड में था, तभी से उसको बोला आज मेरी मीटिंग है, तू चलेगा क्या? बोलता पापा स्कूल मेरी, मतलब स्कूल को छुट्टी कर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्कूल को छुट्टी करके उसको मीटिंग में लेके गया। लोग देखते थे, अरे कौन है? मला ही इज़ डूइंग इंटर्नशिप विथ मी। फिर मेरे को पूछते थे इसका नाम क्या? मला वेदांत। बोले तो आपका बेटा है। मला ये आज से ही मेरे को सीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बीच में कॉलेज ने या आजकल MBA कॉलेजेस क्या करते हैं, वो एंटरप्रेन्योर क्रिएट नहीं करते, वो अच्छे मैनेजर्स क्रिएट करते हैं। कैसे मैनेज करना ये सिखाते हैं, स्ट्रेस समझना, एंजाइटी समझना नहीं आता इन लोगों को। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, सॉफ्ट इंटरव्यूज़ को कैसे क्रैक करना ये सिखाते हैं, इंटरव्यू लेने की बातें नहीं करते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि उसके अंदर में वो कैरेक्टर डेवलपमेंट उसकी कॉलेज या स्कूल करे। तब से वो मेरे साथ मीटिंगों में जा रहा है।
अलग अलग लोगों से मिलता है, देख रहा है कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, देख रहा है कि सामने वाला कैसी बात कर रहा है, और हमेशा से मैंने अपने बिजनेस का एक अच्छा पिक्चर दिया है। हम लोगों के साथ एक चैलेंज आता है कि हम लोग अपने घर की धंधों की स्ट्रगल जाने अनजाने में घर के डाइनिंग टेबल पे, ड्राइंग रूम में दोस्तों के साथ में करना चालू करते हैं। धंधा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, कंपटीशन बढ़ गई, वो पैसा मांग रहा है, आदमी छोड़ के जा रहा है। अब मेरे को ये चीज़ बताओ, जब आप अपने बच्चे को रात के टाइम पे भूत पिशाच के किस्से सुनाएंगे तो सपने क्या आने वाले हैं? उसको राम रहीम के तो नहीं आएंगे ना। तो ये जाने अनजाने में उनके दिमाग में प्रोसेस करके रख रहे, बेटा धंधा करना बहुत मुश्किल का काम है। अब वो कॉलेज में चला जाता है, कॉलेज में जाने के बाद में उसको वैसे ही टाइप के बच्चे मिलते हैं जिनके हर घर पे यही प्रॉब्लम चलती है। अब ये सेट हो गया है कि धंधा करना मतलब प्रॉब्लम का काम है। बैंक आके ताला लगा देती है, कस्टमर पैसे नहीं देता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं, कंपटीशन आ जाती है, और मल्टीपल काइंड ऑफ थिंग्स। हमको अपने बच्चे को इस प्रोसेसिंग के साथ में बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मेरा एक देखना इसमें मुद्दा यह है, फियर ऑफ फेलियर। हम अपने बच्चों को कभी भी डिसीजन नहीं लेने देते हैं। हम अपना इंटेलिजेंस अपने बच्चों के डिसीजन में डाल देते हैं कि नहीं बेटा ऐसा मत कर, तेरे को नहीं समझता, तेरे को नहीं समझता, ये अंदर चला गया, गलत कर रहा है, चला गया, मेरे ये बात सुन, ये एक चला गया। अब वो क्या बोलता है, हर चीज़ के अंदर में मेरे को जकड़ रहे, इधर से जकड़ रहे, उधर से जकड़ रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। पहले क्या होता था, जब हमारे पेरेंट्स लोगों ने काम किया ना, एजुकेशन नहीं था, एम्पावरमेंट नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उनको पता था कि ये अपना गल्ला, ये अपना धंधा यही है और अपने को यही करना है। उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी बोलने की, उनको जो बोला जाता था वो करते थे। उन्होंने अपने एक प्रोटोकॉल के हिसाब से, अब आपने एजुकेशन दे दिया, एजुकेशन होने की वजह से एम्पावर हो गया। एम्पावर्ड बच्चे को अगर आपने सही दिशा नहीं दी तो अपनी एक अलग दिशा निकालेगा। तो आज जो दिशा निकाल रहा है वो निकाल रहा है जॉब करने की, सर्विस करने की, क्योंकि उसके लिए क्या इजी एक्सेस है, वहाँ पे मेरा कोई बॉस नहीं, वहाँ पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं, मेरे सैलरी मेरे को हर 30 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। कितने लोग अपने बच्चों को सैलरी देते बताओ? कितने लोग देते हैं जो निकालते नहीं है वापस से? मेरे को पता है, इधर देते हो इधर से निकाल लेते हैं। कितना देते हैं? 15,000 रुपये देते हैं, 10। अरे आप 10-15,000 रुपये में सही में उसको हायर करोगे क्या? अगर आप उसके अकाउंट में 10,000 रुपये दोगे तो अपनी नीड कहाँ से पूरी करेगा? हर छोटी मोटी चीज़ के लिए अगर आपके पास आना पड़ेगा, वो क्यों आएगा आपके पास में? क्योंकि अपॉर्चुनिटी ओपन है। तो ये एक चीज़ दूसरा कारण बनता है जहाँ पे आप कंट्रोल फ्रीक बोलते हो। बोलने के लिए आप बच्चे को धंधे में ला रहे हो लेकिन उसको छोड़ नहीं रहे हो। गिव हिम द रूम। आज मैं बीच बीच में तो एग्जांपल लेते रहूँगा वेदांत के मेरे, ओके, आई एम नॉट सेइंग दिस इज परफेक्ट, आई टेल। मैंने उसको कल एक फ़ोन करके बोला, मतलब एक काम कर वेदांत, तेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल रहा हूँ, ये 15 लाख रुपए तेरे को नुकसान करने के 15 लाख है। क्योंकि वो बोल रहा है पापा मैं भी ऐसे स्टार्टअप देख रहा हूँ, कोई आके कुछ अलग पिच करता है, कोई आके कुछ अलग पिच करता है। मतलब एक काम कर, उनके पास में बूटस्ट्रैप मतलब ये होता है कि सेल्फ फंडेड। तो मैंने उसको बोला एक काम कर, तेरे को 15 लाख रुपए मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, तू इन लोगों के साथ में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर। बोले पापा रिटर्न नहीं मिला। मतलब रिटर्न नहीं चाहिए अपने को, ये तेरे एजुकेशन के ऊपर का फंड है, क्योंकि मैंने डोनेशन नहीं दिया ना, ये डोनेशन का फंड है। यू गो एंड बर्न द मनी। क्योंकि जब तक आप नुकसान नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं सकते हो। हम इंटेलिजेंस अपने सक्सेस की वजह से नहीं होते, हम इंटेलिजेंस अपनी फेलियर की वजह से होते। तो जितने ज़्यादा अकाउंट में अपने फेलियर ये स्टेज में आ जाएगा उतने सक्सेस के चांसेस आगे बढ़ेंगे। और कॉस्ट ऑफ फेलियर एट दिस एज, या मतलब ये छोटी उम्र में जो फेलियर की कॉस्ट है ना वो बहुत कम है। बड़ी उम्र में फैक्ट्री बंद पड़ जाए, गलत डिसीजन, करोड़ों के धंधे नुकसान होने लगेंगे। करोड़ ज़्यादा है कि लाख रुपए ज़्यादा है? आज उसके अंदर में अगर उसको हमने वो पावर दे दिया तो उसको ये लगेगा नहीं यार पापा मेरे पे ट्रस्ट करते, मेरे को 15 लाख दे दिया, पैसे उड़ा भी दिया तो दिक्कत नहीं है। अब ओनरशिप आनी चालू हो जाएगी। ओके, डिसीजन मेकिंग में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना चालू करो। दूसरी चीज़ और होती है कि कितने लोग ऐसे हैं आज की डेट में जिन्होंने अपने धंधों को ऑर्गेनाइज किया है। सी आज का जो जमाना है ब्रांडिंग का जमाना है। शर्ट नहीं पहनता आदमी, ब्रांडेड शर्ट पहनता है। जूता नहीं पहनता आदमी, उसको ब्रांड चाहिए, बेल्ट के अंदर ब्रांड चाहिए। अब अगर आपका बिजनेस के अंदर में ब्रांड नहीं है, आपको अगर अच्छा बैठने का सिस्टम नहीं है, अच्छा स्टाफ नहीं है, अच्छा रेपुटेशन नहीं हो बिजनेस के अंदर, कौन लगता है ऐसे बिजनेस में जाएगा? जब वो बच्चा जाता है ना जॉब करने के लिए, वो कंपनी देखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, देखता है मेरे को पर्क्स क्या मिलेंगे, सैलरी क्या मिलेगी, मेरे को कंपनी के अंदर में मेरे को 5 दिन का वर्किंग है, सैटरडे संडे ऑफ है, मेरे नज़दीक है, कैब पिकअप करती है। डू यू थिंक कोई भी आदमी
इतना बेवकूफ़ होगा 2.5 लाख रुपए का छोड़ के अपने धंधे में आएगा और अपना पप्पा जो उसका बॉस है, क्योंकि रेजिग्नेशन नहीं डाल सकता घर पे, वो रेजिग्नेशन डालता है शादी के बाद में, जब उसकी लुगाई आती है बोलती कई कर रहे होते अठा था ना, तो दिन भर सुनबा कोई काम है, और वो रेजिग्नेशन डालता है। वो बोलता अरे वो होने वाला है तो मैं आज ही बाहर निकल जाता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कंट्रोल फ्रीक होना जरूरी है। अब यहाँ पे आती है दूसरी बात कि कितने लोगों के बिजनेसेस में कोच है, कितने लोग, कोई हाथ उठा सकता है जिसके बिजनेस को कोच है, जो बाहर से आके कोचिंग करते हैं? 1 2 3। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम तब एजुकेटेड बनते हैं जब हमको कोई पढ़ाता है। हम अपने धंधे को वैसे चलाते जैसे हमारे पेरेंट्स ने चलाया। उनका एजुकेशन सिस्टम, मेरा एजुकेशन सिस्टम गलत है, दोनों के बीच में अलाइनमेंट नहीं है। अब यहाँ पे काम करता है बिजनेस कोच, जहाँ पे मैं भी पढ़ता हूँ, मेरा बेटा भी पढ़ता है, मेरा भाई भी पढ़ता है, मेरे पिताजी भी पढ़ते हैं। अब जब एक क्लासरूम में एक टीचर बैठ के एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो सबके अंदर प्रोसेसिंग ऐसी हो रही है। जब प्रोसेसिंग ऐसी होगी तो सोच वैसी होगी। नहीं तो क्या होता है, कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, कोच जो है ना 5 लाख रुपए लेता है एक एक को पढ़ाने का, मैं पढ़ता हूँ बाकी सबको पढ़ाता हूँ। वो नहीं करेगा। कोच पहला बोलता है कि 3 अगर पार्टनर हो तो तीनों के तीनों आओ, क्योंकि तीनों के तीनों को एक जैसा प्रोसेसिंग करना है। वहां पे चालू होता है डेलीगेशन, राइट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सी हम लोगों ने बिजनेस इसलिए नहीं किया कि हम अपने आप को कैदी बनाना चाहते। ये बिजनेस के का एक कई जगह पे कॉन्सेप्ट आता है विच इज कॉल्ड सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप ट्रैप। मतलब हमने बिजनेस करके अपने आप को जॉब पे रखा हुआ है, हम अपने ही धंधे में सर्विस कर रहे हैं और सबसे कम कमा रहे हैं। धंधे में कमा रहे लेकिन हम निकल नहीं सकते क्योंकि हमारे धंधे में अटके है, कल कस्टमर का विजिट है, कल सेल्स का। सी हम लोगों ने बिजनेस इसलिए किया बिकॉज वी वांट टू बी द किंग ऑफ द टाइम, वी वांट टू बी द किंग ऑफ मनी। पैसा कमा रहे, लेकिन अगर वो पैसे ने आपको कैद कर लिया तो पैसे का क्या मतलब बनता है। अभी मैंने टारगेट किया हर 3 महीने के बाद में मेरे को कहीं तो भी निकलना है, हफ्ता भर 10-10 दिन निकलना है। आज मैंने कंपनी चालू किया था 1 जनवरी 2000 को। मैंने अपने कंपनी के अंदर में डिक्लेयर किया हुआ है 1 जनवरी 2026 जब मेरी कंपनी को 25 साल हो जाएंगे, वो टाइम पे मैं एक्टिवली बिजनेस नहीं करूँगा। उस वक्त मेरी कंपनी में CEO होगा, VP सेल्स एंड मार्केटिंग होगा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होगा, HR सिस्टम होगा। और ये मैंने लोगों के सामने अनाउंस किया और ये लिखा है। कई बार क्या होता है, हम लोग ये कमिट नहीं करते क्योंकि हम घबराते हैं कंट्रोल निकल जाएगा। जब मैंने अनाउंस किया तो लोग मेरे को ऐसे देखते, सर आप तो बोल रहे थे, कहाँ पे CEO है, कहाँ पे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, आप इस पैटर्न से कैसे करोगे। ओके, तो ये कई बार हम लोग अपने आप को विजन नहीं दिखाते, हम लोग अपने कंपनी में विजन नहीं दिखाते और हम लोग अपने बच्चों को विजन नहीं दिखाते। जब हम लोग विजन ही नहीं दिखाते तो वो तो बोलता है कि भैया कल क्या होगा मेरे को पता नहीं अपने धंधे का, तो फिर क्या है। दूसरा एक और चीज मेरे को किसी ने पूछा था कि AI आने से क्या, मैं बोलता हूँ AI आने से बहुत बड़ा फायदा हो गया। हर आदमी अपने बिजनेस को रीसेट कर सकता है। ओके, बिजनेस को कैसे रीसेट कर सकता है, क्योंकि अब हर धंधे में AI आने वाला है। ओके, अलग अलग तरीके, कोई IoT बोलता है, कोई ऑटोमेशन बोलता है, कोई रोबोटिक्स बोलता है, कोई इंडस्ट्री 4.0 बोलता है, चाहे जो भी। और अगर ट्रेडिशनल बिजनेस वाले लोग हैं तो मैं इनको एक और सिंपल बोलता हूँ। एक एग्जाम्पल है, मेरा एक दोस्त है, उसका एक रेडीमेड का शॉप था पूना में। 20 साल में उसने अपने रेडीमेड के शॉप में टर्नओवर किया 4.5 करोड़ का एनुअल। अमेजोन आया, मिंत्रा आया, बाकी सब चीज़ें आई। उसको एक चीज़ समझ में, इसके अंदर में अपॉर्चुनिटी है और उसने इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर चला गया। 6 साल में वो आदमी आज उसके ऊपर धंधा कर रहा है 20 करोड़ का, 20 करोड़ रुपीस का धंधा कर रहा है। और उसकी कंपनी की वैल्यूएशन पता है कितनी है, 80 करोड़, क्योंकि अब वो सर्विसेज में चला गया। आज अगर कोई भी बड़े आदमी को अगर जाके अपने बिजनेस मॉडल को अगर रेप्लिकेट करना है तो ये मॉडल का, तो आज आप लोग औरंगाबाद में बैठे आप लोग ये कर सकते हो। डजेंट मैटर आपका वेयर हाउस कहाँ पे, आपके आप तो अमेजोन वाला आएगा, पिकअप करेगा, डिलीवरी वो करके देगा, सिस्टम प्रोसेस लगी है। अगर हम लोगों ने देखा होगा तो 1mg टाटा वाला जो मेडिकल वाला, अगर कोई मेडिकल में, तो क्या हो रहा है, मैं कहीं पे भी बैठ के कहीं से भी मेडिसिन ऑर्डर कर पा रहा हूँ। क्लाउड किचन, कोई जरूरत नहीं मेरे को किचन लगाने की। तो अंडरस्टैंड बनती है और ये सारी चीज़ें AI एनेबल्ड है। अभी AI का वर्जन जो है ChatGPT हम लोग जो समझ रहे हैं वो रिलीज़ किया गया, अमेजोन उस पर चलता है। आपका गूगल मैप जब आप लगाते हो कि यहाँ से मेरे को पूना जाना है, इतना लंबा डिस्टेंस, वो बोलता है कि आप 7:15 पे पहुँचोगे, तो 7:15 पे पहुँच जाते हो। तो अंडरस्टैंड, वो एक गूगल मैप आने से ओला आ गया, ऊबर आ गया, जोमेटो आ गया, तो AI इसी तरीके से काम कर रहा है। AI एक फ्रेमवर्क दे रहा है।
ये सारे चीज़ों के बिजनेस मॉडल बहुत ईजी तरीके से अवेलेबल है। अब आपको एक और चीज़ करना है, तो अब मैं थोड़ा सा टिप्स की तरफ पहुंचता हूँ, बाकी सब तो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ अपने बच्चे के साथ में, मेरे को चाहिए कि वो मेरे हाथ से ना निकले, क्योंकि दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकते, बीवी मानेगी भी नहीं और टाइम भी बहुत लगेगा। तो आज की डेट में करने के लिए एक ही चीज़ है मेरे पास में कि मैं अपने बच्चे को अपने साथ में कनेक्टेड रखूँ। रोज़ सुबह मैं उससे 10 मिनट बात करता हूँ, रोज़ शाम को 10 मिनट बात करता हूँ। उसको अपने धंधे की बहुत सारी चीज़ें, उसको मेरे पूरे क्लाइंट पता है, उसको मेरे बिजनेस में कौन रिक्रूट हो रहा पता है। जब टॉप लेवल के इंटरव्यूज होते हैं, किसी को 25 लाख रुपए वगैरह का पैकेज देना, तो उसको मैं बोलता हूँ तो कॉलेज छोड़ो, इंटरव्यू अटेंड कर, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि इंटरव्यू कैसे ले रहा हूँ, वो आदमी जवाब कैसे दे रहा है। जब हम लोग कोई सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं, अभी हमने एचआर के लिए एक सिस्टम इंप्लीमेंट किया, केका नाम का, उसको बोला तो एक केका का सिस्टम दे, क्योंकि एक बहुत हाईली वैल्यूड कंपनी, तो उसको वो सारी चीज़ों के साथ में मैं उसको जाने नहीं दे रहा हूँ और उसका इंटरेस्ट बन रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कहीं उसका लाइन ऑफ लेंथ अलग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, ना ही वो चाहता है कि अलग बिजनेस में जाए। अदरवाइज जो मैंने 20-25 साल में खड़ा किया है वो ज़ीरो होगा, वो अपना वापस से 20-25 साल में कुछ खड़ा करेगा, उसका वापस से बेटा कुछ और करेगा। मतलब जो अपनी बिल्डिंग है वो आकर के 5-5 फुट की रह जाएगी। अगर हमको चाहिए 5 फुट मैंने किया, वो 10 फुट करे, उसके ऊपर कुछ करे। एग्जाम्पल अंबानी का हम लोग ले ही सकते, धीरू भाई अंबानी ने क्या बिल्ड किया और मुकेश भाई ने क्या बिल्ड किया, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हम लोगों के पास में। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने बेटे से रोज़ बात करो। अब जितने भी लोगों के बच्चे हैं ना, वो कहीं ना कहीं पे आईटी से लिंक्ड है, उनको बोलो कि यार ये मेरा बिजनेस है, ये बिजनेस को अगर अपने मॉडर्न करना है तो क्या करना पड़ेगा। तू एक काम कर, तू वहाँ से मेरे को कंसल्टिंग देना चालू कर। तू एक काम कर, जो 5-7 लोगों के साथ में जुड़ और ऐसा एक ग्रुप बना और उसको मैं फीस दे, इंटर्नशिप करवाना चालू करेंगे। हर आदमी को अपने अपने बिजनेस के हिसाब से सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। बट मेरा ये बोलना है कि अपने बच्चों को अपने बिजनेस में आप इन्वॉल्व कर सकते हो। एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा है। एक कंपनी है पूना में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, करीबन 100 साल पुरानी है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। 100 करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का। मैं उसके ओनर के साथ में बैठा, मैं बोला सर आपका सेकंड जनरेशन का है? बोले वो तो यूएस में है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 2 करोड़ की सैलरी कमाता है। मैं बोला तो अभी आपके धंधे का क्या हो? बोले उसको नहीं आना है। मतलब फिर क्या करेंगे? बोले जब तक मैं जाने करूँगा उसके बाद मैं कंपनी बेच दूंगा। ओके, बेच देगा, पैसा आ जाएगा, इज ओके। बट मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल, हम लोग जो है, हम लोग धंधा सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते, हम लोग अपनी लीगेसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए भी करते हैं। ओके, क्योंकि इस केस में ये हुआ कि एक बाप और बेटे के बीच में कम्युनिकेशन नहीं था, ये अपने धंधा चलाने में बिजी था, वो अपनी एस्पिरेशन के अंदर में बिजी था, उसने अपना ट्रैक ढूंढा। अब दोनों का कनेक्टिविटी होना मुश्किल है। लेकिन एक ऐसा ही किस्सा एक दूसरा एक और है। एक क्लाइंट है मेरा जो मैट्रिमोनी बिजनेस चलाते हैं, 25-30 साल का है। जब वो मेरे पास में आए थे, उनका कुछ 25-50 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ करता था। हम लोगों ने उनके साथ काम करना चालू किया। उनका एक जो बेटा है वो यूएस गया, लिंक्डइन वगैरह पे काम करना चालू किया, टॉप नॉच लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी समझता है। अब उसकी मम्मी ने उसको बोला कि बेटा तू वहाँ रह के ये बिजनेस को कैसे चालू कर सकते, क्योंकि पोर्टल है तो टेक्नोलॉजी है, कहीं से भी किसी को भी सर्व कर सकते हैं, कहीं से भी टेक्नोलॉजी को इनेबल कर सकते हैं। अब वो बेटा ने हमारे यहाँ पे 5 लोगों की डेडिकेटेड टीम रखा है जिसका बिलिंग करता है, और वो वहाँ से हर हर हफ्ते का 1 घंटे का सिंकअप कॉल लेता है, देखता है यहाँ पे क्या हो रहा है। अपने बिजनेस वाले जो ओनर्स है यहाँ पे उनको बताता है कि अभी हम ये मॉड्यूल डेवलप करेंगे, अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे। और जो 50 लाख का धंधा था, आज उस धंधे का टर्नओवर है 25 करोड़ रुपए मैट्रिमोनी बिजनेस में। तो ये अगेन अनदर एग्जाम्पल है जहाँ पे अगर आपके बेटे को अपना एस्पिरेशन करना है तो उसको वहाँ रखो, लेकिन उसको एज अ कंसल्टेंट काम करवाओ। उसको बोलो तू आईटी मैन तो बता अपने धंधे में आईटी क्या कर सकता है, तो मैन्युफैक्चरिंग मैन तो बता इसमें मैन्युफैक्चरिंग क्या कर सकता है, एमबीए कर रहा है तो उसको बोलो इसको रीमॉडल कैसे कर सकते हैं। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया कॉल्ड डिजाइन थिंकिंग। इसमें होता है कि एक प्रॉब्लम दो, उसका क्रिएटिव तरीके से क्या सॉल्यूशन निकलता है वो देखना चालू करो। तो ये कुछ स्मॉल टिप्स है जिसको लेकर के आप अपने बच्चे को अपने बिजनेस के साथ में इन्वॉल्व कर सकते हो। मुद्दा वापस से घूम फिर के जाता है पेरेंटिंग के ऊपर। उनको डिसीजन लेने दो, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दो, और अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। क्योंकि स्ट्रक्चर जब आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, आपके पास आपका बेटा आएगा तो नया टेक्नोलॉजी लाएगा, नया टूल लाएगा, नया थॉट प्रोसेस लेके आएगा। जब नया टूल टेक्नोलॉजी थॉट प्रोसेस लाएगा तो नए लोगों को रिक्रूट करेगा। जब नए लोगों को रिक्रूट करेगा तो नई प्रोसेसेस आएगी कंपनी के अंदर में, और एक प्लेजर ऑफ वर्किंग आएगा। आज मेरे बिजनेस के अंदर में सिंपल, अगर मैं 15 दिन नहीं भी जाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा कस्टमर मेरे को नहीं जानता, मेरे कोई प्रोसेसेस में इन्वॉल्व नहीं हो। तो 2 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन थी, एक पीपल ड्रिवन और एक प्रोसेस ड्रिवन।
अगर आप लोग अपने धंधे के बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका धंधा पीपल ड्रिवन है। एक आदमी निकल गया तो आपके धंधे में कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन जब आपका धंधा प्रोसेस ड्रिवन होता है तो आपको कोई भी रिप्लेस कर सकता है, किसी और जगह पे किसी को भी आप लाके बिठा सकते हो, प्रोसेस को आप इन्हांस कर सकते हो। तो ये कुछ टाइप की चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए और इसके साथ में आगे बढ़ना चाहिए। एक और चीज़ मेरे को इसमें लगती है कि इंसेंटिवाइज करो अपने बच्चे के फेलियर्स को। हम लोग जनरली बच्चे को बोलते हैं ये मत कर, वो मत कर, ऐसा करने से ऐसा होता है, तेरे को नहीं समझता, मैंने ऐसा किया था। आपने जब किया था अलग सिचुएशन रही होगी, अलग कंडीशन रही होगी, उसको होने दो, उसको फेल होने दो। और फेल जब होना उसको बोल वेरी गुड बेटा, अब एक काम करे फेलियर को डॉक्यूमेंट कर, ताकि अगला कोई आएगा तो उसको एक फेलियर का डॉक्यूमेंट दिया जाए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सक्सेस को भी डॉक्यूमेंट नहीं करते, फेलियर को भी डॉक्यूमेंट नहीं करते। हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया पता है, हम लोग जब कभी कोई चीज़ पे फेल होते हैं, सेल्स में होते हैं, ऑपरेशंस में होते हैं, रिक्रूटमेंट में होते हैं, अकाउंट्स में होते हैं, इसके डॉक्यूमेंट क्रिएट किए, ताकि जब कभी कोई नया आदमी आता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा देख ये सेट्स ऑफ फेलियर डॉक्यूमेंटेड है, ये सेट्स ऑफ सक्सेस जो है ना वो डॉक्यूमेंटेड है। अब देखो फेलियर होना है ना तो इसके अलावा नया फेलियर कर। और जब तू नया फेलियर करेगा और 10 नए फेलियर आएगा तो किया नहीं है, लेकिन थॉट ऐसा है हम लोगों का, उसको हम इंसेंटिवाइज करेंगे कि ये महीने के 5 नए फेलियर जिसने किया जो डॉक्यूमेंट में नहीं है उसको हम रिवॉर्ड देंगे, उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि ये फेलियर की वजह से लोग कॉन्शियस होंगे कि मेरे को नया फेलियर करना है। और जब नया फेलियर करेगा मतलब ये पेनिट्रेशन टेस्ट हो रहा है धंधे के अंदर में। तो आई थिंक ये कुछ टाइप की चीज़ें हैं जो हम लोगों ने करनी चाहिए। वैसे पैनल डिस्कशन होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे ये सब चीज़ों के ऊपर में। मैं देख रहा हूँ कुछ रह गया है क्या। हम लोग अपने बच्चों को इन जनरल में इन्फॉर्म नहीं करते अपने बिजनेस के बारे में। अब मेरे को याद है जब हम लोग छोटे थे ना, हम लोग पूछते थे पापा अपना टर्नओवर कितना है, क्या करना है तेरे को, पापा प्रॉफिट कितना है, क्या करना है तेरे को, पापा माल कहाँ से लाते हैं, अरे नहीं बताओ। उनको लगता था कि हम जाके बाजू वाले को बता देंगे माल कहाँ से लाए। टर्नओवर हम जाके किसी को बता देंगे रेड हो जाएगी। अपने बच्चों को इन्फॉर्म करके रखो बेटा प्रॉफिट क्या होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी इज वन ऑफ द की थिंग इज टू सच एन एक्सटेंट, अगेन एग्जाम्पल टू कोट हियर, आज मेरा पोर्टफोलियो पूरा मेरा बेटा मैनेज करता है। इट्स अ बिग पोर्टफोलियो रनिंग इनटू कपल ऑफ करोर्स। मेरे को बोलता है पापा ये करूँ, मलक कर। मैं देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को एक ही मतलब है कि भैया इसके अंदर 100 रुपये पड़े हैं ना, अगले महीने में कितने होंगे, 90 हुए तो उसको पूछूंगा क्यों हुए, 120 हुए तो उसको बोलूँगा बताने की जरूरत नहीं, तो कंटिन्यू कर बिकॉज यू आर ऑन द राइट ट्रैक, खत्म। तो गेट देम इन्वॉल्व। ये और जो मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत प्रैक्टिकल है। जिस दिन आप अपने बच्चों को ये करने दोगे, आप देखोगे आपका बच्चा आपकी ताकत बनेगा और आपकी मजबूरी नहीं बनेगा। आज के डेट में हम लोगों के बच्चे अदरवाइज हमारी मजबूरी बन रहे। आप लोग यहाँ पे हो, वो कहीं और एक और चीज़ बता दो, कल्चर क्रिएट करो यहाँ पर। अभी यहाँ पे काफ़ी सारे संस्थाओं के लोग हैं, मेरा ये बोलना है कि कल्चर क्रिएट करो। जैसे हम लोग एक बनाते हैं ना कि भैया हमारी बेटी दूसरे समाज में नहीं जाना चाहिए, तो हम लोग एक समिति फॉर्म करते हैं, बच्चों को पढ़ाने की समिति फॉर्म करते हैं। हमारे यहाँ पे जो अनप्रिविलेज होते हैं उनको फंड करना है तो उसके लिए हम लोग कुछ फंड इकट्ठा करते हैं। मेरा मानना है कि अगर ये हम कर पाए, एक ऐसा कम्युनिटी क्रिएट करो एंटरप्रेन्योर्स का, जहाँ पे अगर कोई बोलता है बच्चा आके कि मेरे को धंधा करना है लेकिन मेरे तो पापा किराने का धंधा, मैं क्या करूँ, या हार्डवेयर का धंधा है तो मैं क्या करूं, या तो मेडिकल का धंधा है तो मैं क्या करूं, या मेरे पापा मानती नहीं है तो मैं क्या करूं। और ये 10-15 लोगों का एक ऐसा क्लस्टर क्रिएट होना चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स बनाए, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करे। अगर मान लो इसमें कोई सीनियर मेरे और मेरे पापा के नहीं जमते तो हम दोनों आके यहाँ पे कंसल्टिंग कर सके। और ऐसे लोगों के साथ में होने चाहिए जिन लोगों ने ऑलरेडी ऐसी लीगेसी क्रिएट की है, एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। अगर हम लोगों ने ये कोई तरीके से ये चीज़ों को अगर हम कर पाए तो आई टेल यू वन थिंग, हम लोगों के पास में वापस से वो जो गरिमा थी जॉब क्रिएटर वाली, वो हम लोगों को मिलेगी। आप जॉब में कितना भी कमा लो, जो धंधे का रिस्पेक्ट है ना कहीं और नहीं मिल सकता है। आज मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे हैं, आज अगर मैं जॉब कर रहा होता तो मेरे को यहाँ कोई खड़ा भी नहीं करता। आज मेरे पास स्टोरी है, आज मेरे पास एंटरप्रेन्योर करियर है, आज मेरे पास में बोलने की क्षमता है। जॉब वाला बोल नहीं सकता इतना, क्योंकि उसको पैसा कोई और देता है। आज मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं खुद पैसा अपना कमाता हूँ, मैं खुद जॉब क्रिएट करता हूँ। तो देयर इज ए स्टोरी विच इज़ कमिंग फ्रॉम द हार्ट। और यही मैंने बोला था कि आप लोगों को कि हम लोगों को अपना लीगेसी चलाना होगा। हम लोगों के पूर्वज जब राजस्थान में थे ना, तो हम लोग कहीं ना कहीं पे जॉब कर, अगर आप 2-4 पीढ़ी पहले पहुंचोगे तो हर आदमी जॉब करता था, कोई किराने की दुकान करता था, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है।
और एक एग्जाम्पल हम लोगों ने पूना में ये सेट किया हुआ है, MIG करके हमारा ग्रुप है, महेश इंडस्ट्रियल ग्रुप, 165-70 इंडस्ट्रियलिस्ट और लोग हैं यहाँ पर। आज हम लोग, मैं और नितिन भाई जब हम लोग आ रहे थे, हम लोग बात किया कि ये क्यों जा रहे हैं, फिर ध्यान में आया कि MIG का एक भी बच्चा बाहर जाके जॉब नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि MIG कंटिन्यूसली एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है, फैमिली को प्रमोट कर रहा है, ऐसे ऐसे स्पीकर्स को लाता है जो बात करता है धंधा कितना इजी है, धंधा कैसे करे, फंडिंग कैसे करे, ये अलग अलग टाइप की चीज़ें हम लोग करते रहते, तब जाकर के कंट्रोल हो रहा है। वही जगह पे हमारा एक दूसरा फोरम है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, वहाँ के सारे बच्चे निकल के जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल को लाया जा रहा है, वो बता रहा है कि मेरी जर्नी कैसी थी, मैं कंपनी में कब जाता हूँ, ESOP क्या होता है, या बाकी के जो टाइप की चीज़ें होती है वो सब चीज़ों के ऊपर में। तो आई थिंक मैं भी स्टेज को छोड़ूंगा, प्रकाश जी के पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके साथ बात करने के लिए, कि अभी मेरा ट्रैक ये था कि भैया अपने बच्चों को जोड़ो, लेकिन जोड़ने के बाद में उनको आगे ग्रो कैसे करो, वो चीज़ के ऊपर प्रकाश जी बात करेंगे। ही इज़ अ फैंटास्टिक ओरेटर। हम लोगों ने उनकी खुद की किताब पढ़ के काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट पढ़े हैं। उनके सामने खड़े होकर बात करना मतलब मेरे को लगता है कि जज हो रहा हूँ मैं यहाँ पर। ओके, तो मैं चाहूँगा कि प्रकाश जी आएंगे और उसके बाद में हम लोग एनी विच वेज अवेलेबल है ये सब चर्चा करने के लिए। ओके, एंड आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑफलाइन भी अगर कोई चीज़ का, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप का अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने ग्रैब किया। एक आखिरी लूँगा प्रकाश जी, उसके बाद मैं आपको हैंड ओवर करूँगा। तो अभी हम लोगों का जैसे हिंगन घाट में जो बिजनेस मॉडल है, वहाँ पे होता है जॉइंट फैमिली, वहाँ पे सब लोग आते हैं, एक जगह पे काम करते हैं, बड़े भैया जो है डिसीजन लेते हैं और सब लोग करते हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट। ओके, अलग अलग मैनेज, वहाँ पे भी ग्रोथ अच्छी है, वहाँ पे भी बिजनेसेस बढ़िया है। लेकिन जैसे ही मैं पूना में आया, मैंने अपना बिजनेस चालू किया, मैंने अपने एक भाई को लाया, उसको बोला 6 महीना 1 साल काम कर, बाद में बाहर निकल जा। दूसरे भाई को लाया, 6 महीना काम कर, बाहर निकल जा। आज हम लोगों के पूना में 5 लोग आए, 5 लोगों ने आके IKF के अंदर काम किया, साल 1.5 साल 2 साल काम किया, उसके बाद में पाँचों के पाँचों बाहर निकल गए। आज अगर मेरी कंपनी में 20-50 लोग काम करते हैं, तो किसी की कंपनी में 40 करते हैं, किसी के इसमें 20 लोग करते हैं, किसी के इसमें 30 लोग करते हैं। तो आप ये समझ करो कि किस तरीके, और हम लोग साथ में मिलकर बात करते हैं, डिस्कशंस कि क्या चैलेंज हो रहा है, HR प्रैक्टिस क्या है, सेल्स किस तरीके, और इंटरनल बिजनेस भी हम लोग शेयर करते हैं कि भैया तो इसको जा, इसको सर्व कर, ये वो सब टाइप की चीज़ें। तो ये एक अगर हम लोग इसके ऊपर पहल कर सके, तो मेरे को लगता है जो हमारा रिस्पेक्ट एज एन माहेश्वरीज, कि हमारा बिजनेस करने का जो स्किल है वो जाएगा नहीं, और हम लोग बिजनेस क्रिएटर कंटिन्यू बेसिस के ऊपर बनते रहेंगे, और वी विल बी एबल टू डोमिनेट द एंटायर सोसाइटी। अगर आप देखोगे ये जो स्टार्टअप का ज़माना, यूनिकॉर्न का ज़माना, इसमें आपको कोई माहेश्वरी का नाम दिखता है क्या? या गुप्ता दिखते हैं, या बंसल दिखते हैं, यहाँ पे अग्रवाल दिखते हैं, यहाँ पे और कौन कौन नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पे कोई माहेश्वरी का नाम नहीं दिखता है। फर्स्ट क्राई वाला एक सुपर माहेश्वरी, उसका नाम दिखता है। ओके, पेपर बोट वाला बियानी है, उनका नाम दिखता है। उसके बाद में हमारे पास नहीं क्यों? क्योंकि यहाँ पे इशू इज़ नॉट अबाउट दैट, इशू हमारे कम्युनिटी का DNA के अंदर में है। तो वी विल हैव टू टेक अ चार्ज, और हमको अपनी वो लीगेसी को आगे कंटिन्यू करना होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत थैंक यू भैया। पक्का मुझे लगता है आज के मार्गदर्शन के बाद यहाँ से काफ़ी एंटरप्रेन्योर होने वाले हैं। चलिए अब हमारे प्रमुख मार्गदर्शक श्री आशीष जी डालिया, इनका परिचय देने के लिए, इनसे परिचित कराने के लिए मैं श्री आनंद जी मोदानी इन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी।